किसान भाइयों, किसी ने आज एक प्रश्न किया था कि प्याज में इस तरह की बीमारी आ रही है। नॉर्मली जो प्याज स्वस्थ होता है तो आपने देख रहे हैं कि इस तरह की क्रॉप होती है, बिल्कुल हरा भरा होता है और इसके पत्ते बिल्कुल स्वस्थ होते हैं। टिप से लेकर के नीचे तक पत्तों में एक समान हरापन होता है और यही स्वस्थ प्याज की निशानी है। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि ये जो समस्या आती है जिसमें पौधे के ऊपर, पत्ते के ऊपर कुछ फफूंद जैसे दाग नज़र आते हैं। तो यहाँ पे मैं किसान भाइयों को ये कहना चाहूँगा कि प्याज को की खेती करने के लिए ये ध्यान रखना आवश्यक है कि यह बीमारी सामान्यतः फरवरी या मार्च के महीने में आती है और इस बीमारी को पहचानना बहुत ही आवश्यक है। तो स्वस्थ पौध जैसा कि आप देख रहे हैं, इसकी पहचान तो आपने देख ली, लेकिन ये जो बीमारी की पहचान है जिसमें आप देख रहे हैं कि पत्ते के ऊपर जो भूरे भूरे रंग के धब्बे, पाउडरी टाइप के धब्बे होते हैं, इसमें पत्तियां जो है पहले मुड़ने लगती है ग्रे कलर का और मुड़ करके सूख जाती है। और इससे कभी कभी ऐसा होता है कि प्याज पूरी तरह से, प्याज की फसल जो है एक लहलहाती फसल जो पूरी तरह से धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। इसमें सामान्यतः यह देखा जाता है कि ये जो पत्ता है ये पूरी तरह से सूख जाता है ऊपर से और मुड़ करके, और इस पे ग्रे रंग के, भूरे रंग के पाउडरी या काले रंग के पाउडर दिखाई देते हैं जिसको टच करने के बाद उसको महसूस किया जा सकता है। सामान्य स्थिति में ये पूरे खेत में फैलता है और इसका कारण यह है कि बहुत ज़्यादा हम सब सिंचाई करते हैं या पौधे को बहुत घना लगा देते हैं या यूरिया का प्रयोग बहुत ज़्यादा कर देते हैं या गोबर की खाद का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं। उस कंडीशन में यह बीमारी हो सकती है और इसमें धीरे धीरे पौधे का हरापन करीब करीब खत्म होने लगता है। पौधा भूरा ग्रे कलर का या येलोइंग, और लास्ट स्टेज में जब पौधे की अंतिम स्थिति आती है तो पौधा इस तरह से होता है, इसमें बल्ब का आकार बहुत छोटा रह जाता है। इसके केमिकल कंट्रोल के लिए या जो फंजीसाइड है, चूंकि यह फंगस कवक से फैलता है, फंगस से फैलता है, तो इसके लिए डिफरेंट टाइप के फंजीसाइड का हम प्रयोग कर सकते हैं जो दिया गया है, जैसे बेविस्टीन है या M45 मैंने आपको बताया है, और इसका प्रयोग भी हमने साथ में बता दिया है। ये कुछ कॉस्टली फंजीसाइड है। अगर खेत आपका बड़ा है और ज़्यादा आपका इन्वेस्टमेंट हुआ है तो इस तरह के फंजीसाइड का प्रयोग या फफूंदनाशक का प्रयोग, इनमें से किसी एक का भी आप प्रयोग कर सकते हैं। और ये जब भी आप इन फफूंदनाशक का प्रयोग करें तो प्रति लीटर पानी में जितनी मात्रा दी गई है इसके अनुसार ही इसका प्रयोग करें। यह जान लेना आवश्यक है कि जब भी आप फंजीसाइड का प्रयोग करते हैं तो उसको नियमित में कम से कम एक कनाल में, अगर आपने प्याज यानी 400 वर्ग मीटर में प्याज लगा रखा है तो कम से कम 2 पंप दवाई का स्प्रे अवश्य उसमें, यानी कि 30 लीटर पानी का स्प्रे जरूर होना चाहिए। दूसरी बात, इसमें प्याज में जब भी हम स्प्रे करते हैं तो इसमें स्टिकर का प्रयोग जरूर करें। उनका अच्छे क्वालिटी का स्टिकर बाजार में मिल जाता है जिससे पत्ते के ऊपर ये जो फफूंद है, फफूंदनाशक जो है वो अच्छी तरह चिपकता है। तो इसके बारे में आज मैं आप लोग को पूरी तरह से जानकारी दे रहा था और ये इतना घातक है कि प्याज की पूरी लहलहाती फसल को खत्म कर देता है। तो किसान भाइयों, यह जानकारी आपके लिए थी। धन्यवाद।